देश में कोरोना संक्रमण अपनी चरम पर है। 24 घंटे में अब कोरोना के नए मामले 2000 से अधिक आने लगे हैं। इसका मतलब है कि संक्रमण में तेजी आई है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोरोना हार रहा है। यहाँ कोरोना के मामले 12 दिनों में 2 गुने हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों की तुलना में यहाँ मौत का औसत भी बहुत कम है। हालांकि एक अध्ययन की माने तो भारत में कोरोना का कहर अभी देखना बाकी है। एक अध्ययन में बताया जा रहा है कि देश में जून के आखिर में कोरोना पीक पर रहेगा। हालांकि अध्ययन में ये भी बताया गया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन का काफ़ी असर हुआ है। कोलकाता के बेस्ट इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने कोरोना वायरस की रफ्तार और लॉकडाउन की स्थिति को समझने के लिए एक अध्ययन किया है। इसी अध्ययन के आधार पर कहा जा रहा है कि जून के आखिर में कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होगा। अध्ययन बायो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग पर आधारित बताया जा रहा है, जिसमें संक्रमण की दरों में आए बदलाव के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस अध्ययन में मॉडल के कर्व और रिप्रोडक्शन नंबर के आधार पर दावा किया जा रहा है जून के आखिर तक भारत में कोरोना संक्रमण का दौर चरम पर होगा और यहाँ संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख के करीब हो सकती है। अध्ययन में दावा किया जा रहा है कि अगर देश में समय पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो ये स्थिति मई के आखिर में ही आ गई होती। लॉकडाउन के कारण कोरोना के कहर को करीब 1 माह के लिए बढ़ाया जा सका है। इससे पहले एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में लॉकडाउन जुलाई तक जारी रहेगा। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर कहा कि चीन को छोड़कर दुनिया के 20 देशों में जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अध्ययन के आधार पर यह कहा गया है कि अगर लॉकडाउन में थोड़ी भी ढील दी जाती है तो कोरोना के संक्रमण को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल भारत में इस वक्त 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।